हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अभी संदेश बहुत से लोग से प्रकट कर रहा है। मेरा जैसा बहुत सेवक लोग आज धरती में आके यीशु मसीह जल्दी आने वाला बोल के संदेश जा रहा है। हम लोग का तरफ से भी संदेश भेजता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा दानियल का किताब 7वां अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, 14वां वचन। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब जैसे थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा वचन पढ़ो। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि एक सपना देख रहा है। दानियल एक सपना देख रहा है। आमीन। दानियल क्या देख रहा है? सपना देख रहा है। वो सपना क्या है देखिएगा। महासागर पर एक सागर देख रहा है, पानी का समुद्र देख रहा है, पूरा पानी पानी देख रहा है। हाँ, महासागर पर हाँ, चारों ओर आंधी चलने लगी। वो सागर पानी का ऊपर क्या चल रहा है? 4 दिशा से आंधी चल रहा है। ये सागर कौन सा है? समुद्र कौन है? पढ़ेगा रेवलेशन का किताब, प्रकाशित 17 अध्याय 15 वचन पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे हाँ, जिन पर वैसा बैठी है, हाँ, वे तो लोग और भीड़ और जातियां हाँ, और भाषाएं। आमीन। उधर जो देखा है, समुद्र देखा है, पानी देखा है। पानी का मतलब क्या है? ये रेवलेशन मतलब बताता है। क्या बता रहा है? फिर से पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, जो पानी तुम देखा, दानियल देखा है ना, वो जो पानी हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग पानी सोचता है, बाइबल का अर्थ अलग है। पानी बोलेगा तो कौन है? पढ़ो। जो पानी तूने देखे, जो पानी तुमने देखा है, जिन पर वैसा बैठी है, हाँ, वे तो लोग और क्या है? लोग। पानी कौन है? लोग है, प्रजा है, जनता है, पूरा दुनिया का जनता है। हाँ, और भीड़। भीड़ बोलेगा तो मालूम है ना, जनता का भीड़। हाँ, और जातियां और भाषाएं और भाषा का बोलेगा तो पूरा दुनिया का, पूरा दुनिया है बोलेगा तो नहर बोला है, सॉरी पानी बोला, समुद्र है, सागर को देगा। इन लोगों का बीच में 4 आंधी आ रहा है। आमीन। क्या आ रहा है? समुद्र में 4 आंधी आ रहा है, मतलब 4 तूफान आ रहा है। जो 4 खतरनाक राज इस धरती में आने वाला है। कौन देख रहा है? दानियल देख रहा है। आमीन। दानियल किधर था? बेबीलोन में था, बेलशस्सर का समय। 2600 साल की पहले दुनिया बहुत बड़ा दुनिया नहीं है उस समय। आज अमेरिका बोलता है ना, ऐसा सुपरस्टार था बेबीलोन। बाकी सब देश उनका गुलामी देश था, छोटे छोटे देश था। बहुत बड़ा देश था बेबीलोन। बेबीलोन का राजा बेलशस्सर, उस समय का किंग ऑफ बेबीलोन, वो उधर राजा था। उस जगह में दानियल है। और 2600 साल की पहले
दानियल एक दर्शन देख रहा है, वो चार राज का बारे में दर्शन देख रहा है। वो कौन सा समय का मालूम है? यूरोप कंट्री का हिस्ट्री देख रहा है। यूरोप बोलेगा तो अंग्रेजी लोग, जैसा हम लोग एशियन है, ऐसा यूरोप का हिस्ट्री देख रहा है। जो चार खतरनाक राजा यूरोप कंट्री में खड़ा हो रहा है। ये दुनिया पूरा यूरोप का ताबे में है। आज भी पूरा दुनिया यूरोप का ताबे में है। ये दानियल देख के लिख के रखा है, ये चार खतरनाक राज। आमीन, हालेलुया। ये संदेश का बारे में बहुत से पास्टर लोग दिया है, वो अपने अपने विचार में दिया है, अपने अपने पढ़ाई के हिसाब में दिया है। हम उन लोगों को गुनाह नहीं बता रहा है। आमीन। हम जो दे रहा है, मैं भी काफी हिस्ट्री बुक पढ़ाई करके, बाइबल को ध्यान में लेके, साइंस ध्यान में लेके, ये मैं आपका पास पहुंचा रहा है। तो ये संदेश सुनने वाले लोग, इसका बारे में कितने पास्टर लोग दिया है, वो भी आप लोग सुनो, ये भी सुनो। आमीन। ताकि आप लोगों को फर्क मालूम पड़ेगा। ये यूरोप कंट्री का हिस्ट्री है। उस समय यूरोप नहीं था, देश था, यूरोप का हिस्ट्री नहीं था। आज जैसा इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मन है, अमेरिका है, ये कंट्री उस समय नहीं था। लेकिन इनका हिस्ट्री के बारे में दानियल प्रकट कर रहा है 7वां अध्याय में। 7वां अध्याय में प्रकट कर रहा है। वो हम लोग वो प्रकटीकरण को देखेगा। ये चार राज कौन कौन है अभी हम लोग देखेगा, पढ़ेगा 7 में 3। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे। देखो, समुद्र से, समुद्र बोलेगा तो धरती है, धरती, पानी भी धरती के ऊपर है ना। ये समुद्र, ये दुनिया का अंदर चार खतरनाक राज आ रहा है। वो दानियल लिख के रख रहा है, वो चरित्र लिख के रख रहा है। बाइबल से चरित्र बनता है, चरित्र से बाइबल कभी नहीं बनता है। आमीन। दुनिया का सारे चरित्र बाइबल से बनता है, चरित्र से बाइबल कभी नहीं बनेगा, कभी बना नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वो प्रकटीकरण अभी होते ही जा रहा है। साइंस से बाइबल से साइंस बना। आमीन। बाइबल से साइंस बना, साइंस से बाइबल नहीं बना। आमीन। ये बाइबल का महत्वपूर्ण बात है। आमीन। बाइबल में अभी चार राज का बारे में प्रकट कर रहा है। वो चार राज का बारे में दानियल सपने में देख रहा है। वो जैसा देखा वो लिखा है, उसका हिस्ट्री बाद में बन रहा है। वो हिस्ट्री कभी से शुरू हो रहा है, अभी हम लोग देखेगा। नंबर 4 पढ़ो। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब जैसे थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, ध्यान से सुनो, जागृति से रहने का अभी हिस्ट्री में जा रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़ो। पहला जंतु, पहला, अभी 4 जानवर को देखा है ना। दानियल कितना जानवर को देखा? 4 जानवर को देखा। इसमें हम लोग पहला जानवर को देखेगा। आमीन। पढ़ो। पहला जंतु, पहला जंतु, पहला जानवर सिंह के समान था। कौन था? सिंह का समान, लायन, सिंह का समान था। वो देख रहे, एक जंतु इस धरती में उठ रहा है, एक जानवर उठ रहा है, एक राज उठ रहा है, एक देश उठ रहा है। इस दुनिया में एक बेहतरीन देश उठ रहा है। सिंह के समान। वो राज कैसा था? सिंह का समान। सिंह बोलेगा तो क्या है? जंगल का राजा। कौन है? किसका राजा है? जंगल का राजा।
अभी ऐसा एक राज धरती में आ रहा है। हाँ और उसके पंख हाँ, उकाब के से देखो उसको पंख दिया गया है। हालेलुया। उसको क्या दिया गया है? पंख दिया गया है। वो पंख कौन सा है? कबूतर का है? कौन सा, किसका पंख दिया है? उकाब का पंख दिया है। ये उकाब कौन है? आकाश का राजा। आमीन। पक्षियों का राजा कौन है? उकाब। ऑलरेडी ये जानवर में भी किंग है और पक्षियों में भी किंग है। हालेलुया। अभी ऐसा एक देश धरती में आ रहा है। ऐसा एक राज आ रहा है, वो सिंह का समान एक डेंजर, एक खतरनाक जानवर आया, वैसा उसको एक पंख दिया गया है, खतरनाक पंख दिया है। आमीन। ये खतरनाक पंख उसको रहेगा तो कैसा रहेगा? आमीन। पढ़ो। मेरे देखते देखते मैं देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए। अभी उसका पंख नोच दिया, उसका पंख निकाल दिया। आमीन। उसका पंख निकाल दिया और वह भूमि पर से हाँ, उठाकर हाँ, मनुष्य के समान हाँ। पांवों के बल खड़ा अभी वो देखो सिंह का जैसा जानवर पक्षी का जैसा खड़ा होकर आखिरी में मनुष्यों के जैसा खड़ा हो गया। हाँ, मनुष्य के समान पांवों के बल हाँ, खड़ा किया गया। मनुष्य का पाँव का जैसा खड़ा हो गया है। सिंह से उकाब, उकाब से मनुष्य आ गया है। हाँ, और हाँ, उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। उसको मनुष्य का हृदय दिया गया है। आमीन। ये कौन है? ये कौन सा देश है? उसका बारे में हम लोग हिस्ट्री में जाएगा। हालेलुया। ये सिंह बोलेगा तो ब्रिटिश देश था, जो इंडिया को गुलामी बना के रखा था ना, वो था। हालेलुया। वो ब्रिटिश है। ये उस समय दुनिया का राजा था। उसको क्या दिया गया है? उकाब का पंख दिया गया। वो पंख रहेगा तो पूरा दुनिया को घूमता है। सिंह काली एक जगह में है और उकाब पंख क्या एक जगह में रहता है? पूरा दुनिया घूमता है। वैसे ब्रिटिश देश पूरा दुनिया को अपना ताबे में ले लिया। आमीन। हालेलुया। दुनिया को अपना ताबे में लेके मनुष्य का जैसा इस धरती में खड़ा हो गया। आज भी ब्रिटिश देश राजा बन के खड़ा है। आमीन। हालेलुया। अभी उसका जो पंख क्या कर दिया? नोच लिया, निकाल दिया। आमीन। ये बाद में एक एक राज बदल जाता है। उसका बाद ब्रिटिश जैसा बाबिलोन एक देश राजा था, उसका बाद मेदिया आया, उसका बाद पर्शिया आया है ना। ऐसा कभी भी एक लोग राज करने की धरती में ऊपर वाला नहीं देता है। अभी ब्रिटिश राज 400 साल राज किया था। 1300 साल में 300 में बिफोर 700 साल की पहले 700 साल की पहले ब्रिटिश देश इस धरती में खड़ा हो गया। आमीन। उसका अंदर एक क्या था? हुकुम था। राजा बोलेगा तो हुकुम। आमीन। और पंख बोलेगा तो पूरा राजनीति। आमीन। और उसको कौन सा हृदय दिया है? मनुष्य का हृदय दिया गया। उसको बोलता है ज्ञान। आमीन। उस देश को ज्ञान दिया है। वो ज्ञान के कारण उसकी अंग्रेजी भाषा आज दुनिया का भाषा बन गया है। खड़ा हो गया है ना, मनुष्य का जैसा खड़ा हो गया ना। आज दुनिया पूरा कौन सा भाषा चलता है? नंबर 1 इंग्लिश ही है। आमीन। दानियल देखा ब्रिटिश देश को। हालेलुया। क्योंकि
आफ्टर क्राइस्ट मतलब 700 साल की पहले 1300 साल, आमीन, दुनिया एक नया रास्ते पे चला गया। उसके पहले विज्ञान नहीं था। 700 साल के पहले विज्ञान नहीं था ज्यादा, आमीन। मिट्टी का बर्तन में काम चलता था, आमीन। 700 साल की पहले की हिस्ट्री में बता रहा है। 700 साल के पहले ही दानियल ये हिस्ट्री देखा ब्रिटिश राज को, आमीन। वो यूरोप कंट्री से, देखो यूरोप कंट्री से ये देश आया। कौन सा देश? ब्रिटिश देश। ये विज्ञान में नंबर 1 बन गया। सारे साइंटिस्ट ज्यादा करके ब्रिटिश लोग था। हालेलुया। ब्रिटिश क्या किया है, वो काब का जैसा पूरा दुनिया को अपने ताबे में ले लिया और उनकी भाषा को दुनिया का भाषा बना दिया, आमीन। आज तक उस भाषा को कोई गिरा सकता है? चीन वाला बहुत कोशिश किया है, चीन वाला बहुत कोशिश किया है, ईस्टर्न कंट्री वाला बहुत कोशिश किया है इंग्लिश को मार देने का, इंग्लिश को आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे ही था, आमीन। लेकिन गिरा सकता है? नहीं। क्यों? कंप्यूटर खुद ही अंग्रेजी में बन गया है, आमीन। कंप्यूटर का कीबोर्ड कौन सा भाषा में है? अंग्रेजी में है। लैपटॉप कौन सा इसमें है? अंग्रेजी में है। क्यों? मोबाइल, उसका कीबोर्ड किस में है? अंग्रेजी में है। उसी में वो लोग बन गया है। इसलिए बाइबल क्या दिया है? वो मनुष्य का जैसा खड़ा हो गया है। वो देश अभी भी खड़ा है, उनकी भाषा का द्वारा खड़ा हो गया है, आमीन। उसी देश से रोम कंट्री भी क्रिश्चियन देश बन गया। वो लोग पूरा दुनिया में जाके अपने कैथोलिक चर्च बना दिया है और साथ साथ में ये ब्रिटिश वाला क्या किया? यीशु मसीह को लेके गया, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। ये लोग यीशु मसीह को जिधर जिधर गया था वहां वहां यीशु मसीह का इवांजेलिस्ट लोग को भेज दिया था, प्रचार लोग को भेज दिया है। उस देश से दुनिया में पूरा यीशु मसीह का सुसमाचार देने वाले को भेज दिया। इसी कारण वो देश को एक आशीष यीशु ने दिया है, आमीन। क्योंकि दुनिया का साइंटिस्ट पूरा कौन है? ये ब्रिटिश वाले लोग हैं। मैं थोड़ा कुछ मैं बता सकता है मेन। हालेलुया। सॉरी, मैं दूसरा चैप्टर में देगा, मैं नोट्स लाए नहीं, ठीक है। ये नोट्स दूसरा वॉल्यूम में मैं देगा, क्योंकि ये उसी में भी संबंध है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए 700 साल की पहले ब्रिटिश विज्ञान में बढ़ गया था। उसने मिशन गन, डांगी, बॉम्ब, ये सब उन लोग की तैयार किया है। जब ये लोग तलवार से लड़ाई करता था, ये लोग बंदूक लेके आ गया। बंदूक का सामने कोई खड़ा रह सकता है? ऐसे ही वो लोग पकड़ लिया, पूरा देश को अपने ताबे में ले लिया। क्योंकि इंग्लैंड, ब्रिटिश साइंस में उस समय उन्नति में चला गया। क्यों साइंस में उन्नति में गया? वो लोग यीशु को पकड़ लिया था, आमीन। ब्रिटिश कंट्री यीशु को पकड़ने के कारण यीशु मसीह ने उस देश को ज्ञान दिया है। उस देश को क्या दिया है? ज्ञान दिया है। इसलिए वो लोग एक एक कंट्री को अपना ताबे में लेते लेते इंडिया तक आके 1950 में वो लोग सारे देश को स्वतंत्र देके अपना देश में चला गया। वो उकाब का पंख क्या कर दिया है? नोच दिया है। नोच दिया मतलब उसकी हुक्म खत्म हो गया है।
बस वो खड़ा हो गया अपने ज्ञान में। आमीन। मनुष्य का जैसा अपने ज्ञान में खड़ा है, वो ज्ञान उनकी भाषा है। आमीन। आज दुनिया का भाषा उन लोग कर दिया। कितना महत्वपूर्ण बातें, उस देश की आशीष। आमीन। यीशु मसीह की जिसने स्वीकार कर रहा है वो घर आशीष पाएगा। यीशु मसीह को ब्रिटिश ने स्वीकार किया, यीशु मसीह ने उस देश को बहुत बड़ा आशीष दिया, उनकी भाषा को बहुत बड़ा बेहतरीन आशीष दिया। आज भी हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, जरूर हम लोग उन्नति पे रहेगा। आमीन। यीशु मसीह को विश्वास करने वाला कभी धोखा नहीं खाता है। ये ब्रिटिश देश यीशु को बहुत विश्वास किया, ये दुनिया के अंदर उसकी नाम चमत्कार बना दिया। आमीन। हालेलुया। उसी समय 1300 साल में आफ्टर क्राइस्ट, मतलब 700 साल की पहले, इंग्लैंड का राजा 4th फिलिप, जो रोम का पोप का बात इनकार किया। आमीन। क्योंकि ये लोग राजनीति में नंबर 1 हो गया, अभी पोप का बात नहीं मानता था। और इसका बाद मार्टिन लूथर आने तक पोप का बात को सभी लोग इनकार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देखो, यूरोप कंट्री के अंदर इंग्लैंड, वही ब्रिटिश, दुनिया को अपने ताबे में ले लिया है। हुक्काब का जैसा दुनिया को राज किया है। मनुष्यों का बुद्धि के द्वारा उन लोगों का विज्ञान बढ़ गया है। आज दुनिया का भाषा इंग्लिश बन गया है। आमीन। हालेलुया। आज दुनिया का भाषा इंग्लिश बन गया है। यूरोप कंट्री के अंदर पहला इंग्लैंड उठने के बाद फ्रांस आया, जर्मन आया, स्पेन आया, उसका बाद सारे ब्रिटिश लोग विज्ञान में बढ़ गया, दुनिया को एक नया जगह में लेके गया। आमीन। ये तो दानियल दे के लिए दर्शन, पहला दर्शन, पहला जानवर पढ़ेगा 7वां अध्याय 4था वचन पढ़ो। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांव के पर खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। आमीन। हालेलुया। यही उसका हिस्ट्री है। ब्रिटिश कंट्री का हिस्ट्री यही है। ये हिस्ट्री कौन देख लिया? चरित्र कौन देख लिया? दानियल देख लिया है। दानियल कैसा देखा? एक जानवर का तरफ देखा। हालेलुया। एक जानवर को देख रहा है, सिंह का जैसा एक जानवर को देखा। सिंह बोलेगा तो जंगल का राजा था, उकाब बोलेगा तो आकाश का राजा था। इंसान का जैसा खड़ा हो गया, इंसान का मन दिया, उसको ज्ञान आया। इसका मतलब इस धरती का हुक्म उनका अंदर आया है और पूरा दुनिया का राज उकाब का जैसा उसकी आत्मा आया, इंसान का जैसा ज्ञान आया, बुद्धि आया। उसकी द्वारा ये ब्रिटिश कंट्री, ये पहला दर्शन, पहला जानवर का दर्शन एक दुनिया को रोशनी देने वाला देश बनाया। ये बात दानियल देखा। आमीन। पहला जानवर कौन है? सिंह कौन है? ब्रिटिश। आमीन। हालेलुया। पहला जानवर कौन है? ब्रिटिश देश को देगा। अभी दूसरा जानवर कौन है देखेगा, उसके पहले हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेगा। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रभु, आपने समझा के रख दिया है, मुझे कुछ मालूम नहीं था और ये क्या है, आपने मुझे ज्ञान दिया है, आपने मेरे को पढ़ाई दिया।
हमने चरित्र को जानकार करके आपके समूह में इस छोटे से संदेश रख दिया। ये संदेश जितने लोग सुनेगा सभी लोग जागृति होकर आपका बाइबल को गहराई से ध्यान से पढ़ने के लिए आप कृपा करिए दया करिए। ये संदेश जितने बच्चे लोग सुनता है, कान से सुनता है, नेट का द्वारा सुनता है, उन सभी को यीशु मसीह आशीष कर और वो लोग भी ज्ञान में बढ़ने के लिए, आशीष में बढ़ने के लिए आप कृपा करिए दया करिए। इस छोटे से संदेश, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप इस प्रार्थना ले लो, इस संदेश को आशीष करो, सुनने वाले को भी संदेश करो, दिया मेरे को भी आशीष करो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमेन। अब जल्दी दूसरा चैप्टर अभी आने वाला है।